हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि क्लास 10 वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका मैं लगा दूंगा और यहाँ पे क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर दूंगा। तो देखिए आपका प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जो आपका वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक, और बारंबारता दिया है 6, 8, 10, 7, 9, ये आपका दिया हुआ है। इसे हमें हल करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। आज मैं 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 4-4 नंबर का एग्जाम में आपका प्रश्न ऐसा जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया है। ठीक है, उसके बाद बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है, दिया है 6, 8, 10, 7, 9। ठीक है, ये बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, मैंने बारंबारता भी लिख लिया। अभी इसमें कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो पहले समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यमान निकालेंगे। इस प्रश्न में हम लोग माध्यमान निकाल करके तब जाके हम लोग मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यमान होता है x बार होता है, ये आपका f1 होता है। ठीक है ना, x1 यहाँ पे f1 हो जाएगा। अब ये जो है माध्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे, 0 10 को जोड़ेंगे, 10 ही आएगा, 10 का आधा होता है 5। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 होता है, मतलब उसका हम 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 30 और 20 हो जाएगा 50, 50 का आधा क्या होता है 25। अब देखिए 40 और 30 मतलब 70, 70 मतलब 35 गुना 70 हो जाएगा। 50 और 40 90 हो जाएगा, 90 का आधा होता है 45। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब मध्यमान हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा सिग्मा F1 जोड़ेंगे। ठीक है, 9 16 16 26 26 और 8 34 40। ठीक है, 40 आ गया जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे सिग्मा FX। यहाँ पे बढ़ा दीजिए एक लाइन और, सिग्मा F1 X1। ठीक है, अब गुणा कराएंगे। अब देखो ये x f है, ये x है, इन दोनों को गुणा कराएंगे 6 पंचे 30, यहाँ पे 30 हो जाएगा। फिर 15 अट्ठे 120। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपका 25 गुणा 10 में कराएंगे, 25 में 250। अब 35 27 7 पचे 35 का 5, 3 हाथ से 7 3 21 3 24। ठीक है, 21 3 24। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद हम लोग 9 गुणा 45 में कराएंगे, 9 बचे 45 के यहाँ 5। ठीक है, 9 बचे 45 के 5, 4 हाथ से 9 चौक 36, 36 4 40 हो जाएगा। मैंने गुणा कर लिया है। अब इसको हम गुणा किए हैं तो उसको हम जोड़ेंगे भी, सिग्मा F1 X1 हो जाएगा बराबर। ठीक है, 5 5 10 के यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल 9 10 11 12 13 14 14 15 15 के यहाँ 5, एक हासिल। ठीक है, 4 2 6 7 8 9 9 और 10 हो जाएगा, मतलब 10 50। तो आपका मान सिग्मा F1 X1 मान 10 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें निकालना था समांतर माध्य। ठीक ना, समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं यहाँ पे योग लिख सकते हैं। ठीक है, योग समांतर माध्य x बार होता है। ठीक है, बराबर होता है सिग्मा F1 X1 बटे सिग्मा F1। ठीक है, बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है 10 50 बटा इसका मान 40 दिया है, 0 0 कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग भाग करेंगे, मतलब 4 से 4 गुना 8 2 बचेगा, 4 से 24, 1 बचेगा दशमलव हो जाएगा 10, 4 गुना 8
बचा 2, 20 बचे 20, इसका भाग करने पर इतना आ गया दोस्तों। ठीक है, ये आपका यही आपका समांतर माध्य, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका समांतर माध्य पूछ रहा था दोस्तों, तो आपका 26.25 आ जाएगा, यही आपका समांतर माध्य हो जाएगा, बटन का समांतर माध्य आपका निकल गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना हमें करना है, तब आपके जाके एग्जाम में आपको जो है अंक 4 अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग करेंगे तब जाके उनके 4 अंक मिलेगा आपको। ठीक है, ये 4 अंक का प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यूपी बोर्ड वालों के लिए, यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड का जो है आप लोग करेंगे इतना तो 4 अंक का आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, आपका वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया था, और 12 बांटते हैं 6, 8, 10, 7, 9 ये दिया था। माध्यमान निकालने का मतलब ये जो है वर्ग अंतराल, इसी को जोड़ करके इसका हम 2 से भाग कर देंगे तो इसका आधा, मतलब भाग देंगे तो तभी तो आधा आएगा। और 20 और 10 को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15 होता है, 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25। तो इसी प्रकार मैंने सभी को, जैसे 50 और 40 90 हो जाए, 90 90, तो ये हाफ कर दिया, यही हो गया माध्यमान। माध्यमान मतलब उसका आधा हो जाएगा वर्ग अंतराल का। ठीक है, उसका सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब होता है ये जो सिग्मा एफ है, मतलब 12 बारता हो माध्यमान का गुणा कराएंगे तो इसमें आ जाएगा 30, 6 बच्चे 30 हो जाएगा। 8 मतलब 15 120, इसका इसमें गुणा कराएंगे 25 धर्म में 250, 35 सत्ते आपका 245, और 45 नौइया 405, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका मैंने जब योग किया था, सिग्मा F1 जो निकला था 40 आया था, और इसका मैंने योग किया सिग्मा F1 X1 का जो है आपका आया था 10 50। ठीक है, अब उसके बाद आपका पूछ रहा था समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर जो x बार होता है, इसका सूत्र होता है सिग्मा F1 X1 बटे सिग्मा F1। ठीक है, तो इसका मान जो है 10 50, इसका 40, तो 0 0 कैंसिल, अब 40 4 से भाग 105 करेंगे तो आपका 26.25 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार मैं अगला प्रश्न हम बोल के बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दूं। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यक्स का मान आपको दिया है 5, 15, 25, 35, 45, और यफ का मान जो दिया है 6, 4, 3 के 2, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा था आपका बटन का समांतर माध्य ज्ञात करना था, जो कि के का मान पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो है एक्स का मान यहाँ पे दिया है, एक्स का मान जो दिया है 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35, 45 ये दिया हुआ है एक्स का मान। ठीक है, और एफ का मान जो दिया है आपका दिया है 4, 6, 4, 3 के 2 ये दिया हुआ है। ठीक ना, अब इसके बाद ये आपका प्रश्न में दिया था, हम निकालेंगे सिग्मा F1 सिग्मा F इंटू एक्स। ठीक है, ये निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब इसका हमें गुणा कराना है सीधा। ठीक है, और इसका माध्यमान दिया है ना, यहाँ पे प्रश्न में दिया है जो माध्यमान आपको एक्स बार का मान दिया है ना, एक्स बार जो है दिया है 21.5 दिया है। ठीक ना, ये आपका एक्स बार जो है माध्यमान, और के का मान पूछ रहा था हमने। ठीक है, अब देखिए इसका पूछा 35, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 15 चौका 60, और 25 यहाँ 75, 35 के हो जाएगा, 45 ना 90 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करा दिया। अब इसका योग करेंगे तो सिग्मा F1, ठीक है, और यहाँ पे योग लिख देंगे। अब इसका योग करेंगे 6, 10, 13, 15, 15 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये के वाला अलग से ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब इसको जोड़ेंगे 60, 30, 90 में 180, 180 में जोड़ेंगे तो आपका 255 आ जाएगा। 200 सिग्मा F1 X1 का मान कितना आ जाएगा 255। ठीक है, यहाँ पे प्लस अब ये कितना है 35 के, इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य जो x बार बराबर होता है सिग्मा F1 X1 बटे सिग्मा F1। अब इसका जो दिया है 21.5 यहाँ पे दिया है। ठीक है, बराबर इसका मान जो है 255 प्लस, ठीक है, आपका 35 की बटे इसका आया है 15 प्लस के। देखिए दोस्तों, अगर आपको समझ नहीं आया होगा, देखिए 30 और 60 90 हो जाएगा, 90 में 90 180 हो जाएगा, 180 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद 75 हम जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, 7 मतलब 7 8 15, एक यहाँ पर 255
55। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 का गुणा 5 कराएंगे 15 पच्चीस 75 के 5 एक दशमलव हो जाएगा 15 15 15 7 22 22 के 2 2 हासिल 15 2 30 2 32। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस फिर के का गुणा इसमें कराएंगे 21.5 ही आएगा बराबर यहाँ पे 255 प्लस 35 के। ठीक है, अब यहाँ पे 322.5 ये प्लस में इधर आएगा माइनस 255 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 35 के। अब ये प्लस में उधर जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे के रहेगा। ठीक है ना, ये तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो के रहेगा ही। अब यहाँ पे माइनस 21.5 के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 67.5। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 35 में से 5 मतलब 5 4 में से 1 गया 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पे घटा दे रहे हैं 35.0 में हमें घटाना है 21.5। यहाँ पे 5 ही आएगा, यहाँ पे 4 में से 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। ठीक है, 13.5 के। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भाग करेंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, तो के बराबर 5, यही आपका के का मान पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना हम लोग जाके करेंगे हल, तब जाके आपका अंक जो है 4 अंक मिलेगा। ठीक है, 4 अंक मिलेगा एग्जाम में आपका। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोग हल करेंगे तब जाके 4 अंक मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक दोस्तों, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो ले लीजिए पहले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक दोस्तों, आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं तब अगली वीडियो में, क्योंकि आपका 2 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिया है। ठीक दोस्तों, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा बता देंगे 4-5 क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग देखते ही नहीं। आप लोग अगर देखेंगे तभी हम और वीडियो उसमें और ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।